अस्सलाम वालेकुम। टुडे इज आवर फोर्थ लेक्चर ऑफ मॉड्यूल 4 प्रॉम्प्ट पैटर्न। ठीक है, अभी तक हमने 6 कैटेगरी जो हमारी कैटेगरीज ऑफ प्रॉम्प्ट पैटर्न है हम वो डिस्कस कर रहे हैं। अभी तक हमने एक कैटेगरी हम कर चुके हैं इनपुट सेमेंटिक, हम दूसरी कैटेगरी के ऊपर है आउटपुट कस्टमाइजेशन जिसमें हमने पर्सोना डिस्कस किया है। आज हमारी जो उसमें सेकंड पैटर्न हम डिस्कस करेंगे रेसिप पैटर्न है। वैसे मैंने सोचा था कि एक पैटर्न एक कैटेगरी का डिस्कस करूंगा, पर इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पैटर्न्स और भी हैं जो मेरे हिसाब से आप लोगों को जरूरी है जानना। अब हम आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है रेसिप पैटर्न। ठीक है, रेसिप पैटर्न इन आउटपुट कस्टमाइजेशन इज अ स्ट्रेटेजी डिजाइन टू क्रिएट अ क्लियर स्टेप बाय स्टेप गाइड टू अकम्प्लिश स्पेसिफिक टास्क। इसका मतलब है कि आप ये जो रेसिप पैटर्न होता है ये एक स्ट्रेटेजी इसमें आप डिजाइन करते हो जिसमें आप स्टेप बाय स्टेप गाइड लेके अकम्प्लिश करते हो अपना स्पेसिफिक टास्क। जैसे कि आपने आइटनरी प्लान बनाना है, ठीक है, या आप कोई घर खरीदना चाहते हो, आप उससे स्टेप पूछ रहे हो, ठीक है, कोई भी आउटलाइन आपने डिजाइन करनी है या उससे कोई डिजाइन स्पेसिफिक टास्क पूरा करवाना चाह रहे हो तो आप रेसिप पैटर्न का यूज करते हो। इसकी हम एग्जांपल देखेंगे, हम इसके आज 2 एग्जांपल एटलीस्ट देख लेंगे ताकि हमें और डिटेल में समझ में आ सके। ठीक है, हम अपनी एग्जांपल देखते हैं। पहले एग्जांपल हम लेके चलते हैं, जैसे हमने 2 बात की, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल हम कर लेते हैं, इसमें हमने कहा कि आई would like to purchase a house। ठीक है, मैंने कहा कि मैं एक घर खरीदना चाहता हूँ, ठीक है। I would like to purchase a house। ठीक है, और उसके बाद मैंने कहा कि I know that I need to perform steps like selecting a location। ठीक है, अब मैं उसको बता रहा हूँ कि मैं एक घर खरीदना चाह रहा हूँ, ठीक है। I know that I need to perform steps like selecting की स्पेलिंग को ठीक कर लेते हैं। ठीक है, selecting a location। सबसे पहले मैंने कहा कि एक घर खरीदने के लिए हमें क्या करना चाहिए कि हमें सबसे पहले उसको लोकेशन सेलेक्ट करनी है कि हमने कहाँ घर खरीदना है। ठीक है, फिर हमने उसको कहा looking at वेरियस हाउसेस, और कुछ और घर भी हमें देखने चाहिए। फिर हमने कहा हाउस फीचर्स भी देखने चाहिए हमें, ठीक है। और उसके बाद हमने कहा मेक एन ऑफर भी हमें उसको लगानी है और एक्सेट्रा। ठीक है, हमने कहा तो ये चीजें हमने कहा कि भाई एक घर खरीदने के लिए हमें ये सारी चीजें देखनी है, ठीक है। और उसके बाद हमने कहा प्रोवाइड अ कंप्लीट, ठीक है, सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स फॉर मी। ठीक है, अब हमने कहा कि ये कुछ चीजें हैं जो हमें एक घर खरीदने के लिए हमने कहा कि हाउस फीचर भी आना चाहिए, ऑफर भी लगाना नहीं चाहिए, कुछ और घर भी देखने चाहिए और लोकेशन भी आपको देखनी चाहिए। ठीक है, अब ये हमने कहा कि हमारे पास कुछ फीचर्स कुछ उसकी चीजें थी जब हमने घर खरीदने के लिए हमें ये सारी चीजें देखनी होती हैं जिससे हम घर खरीद सकते हैं। ठीक है, अब हमने प्रॉम्प्ट उसको क्या दिया, हमने कहा प्रोवाइड अ कंप्लीट सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स फॉर मी। ठीक है, और हम इसको एक और चीज भी कह देते हैं फिल इन एनी मिसिंग स्टेप्स। हमने कहा कि अगर कोई स्टेप हमसे मिस भी हो गया, हमने बताया नहीं, ठीक है, तो हमने कहा कि आप उस स्टेप को पूरा कर दो। अब हम देखते हैं हमारा आंसर क्या देता है ये। ठीक है, वो हमने उसको एक प्रॉम्प्ट दे दिया, आई वुड लाइक टू परचेज अ हाउस। अब उसके अकॉर्डिंग वो हमें बना के दे रहा है कि आपको एक घर खरीदने के लिए किस तरह से कौन कौन से स्टेप्स को फॉलो करना है और किस तरह से आपने देखिए उसमें एक हर चीज उसने आपको डिटेल में बताई हुई है। मतलब जब हमें स्टेप्स बनाने होते हैं, अब हमें ये तो पता था कि हमें घर खरीदना है, हमें ये चीजें हमने उसको कुछ मेन पॉइंट्स बता दिए कि हमें घर खरीदना है और हमारे मेन पॉइंट्स क्या है। हमने कहा कि सिलेक्टिंग अ लोकेशन, लुकिंग एट वेरियस हाउसेस, हाउस फीचर्स, ऑफर्स लगा दी, ठीक है, और एक्सेट्रा। ठीक है, अब हमने कहा कि हमें सीक्वेंस बना के दो स्टेप फॉर मी कि हमें सबसे पहले क्या करना है। सबसे पहले क्या करना है उसने बोला, उसने आपको स्टेप्स बताए, ठीक है, घर खरीदने के लिए। फिर मॉर्गेज, मतलब उसने बकायदा आपको पूरे रियल एस्टेट एजेंट, रिसर्च, चूज लोकेशन, मतलब उसने आपको स्टार्ट हाउस हंटिंग। ठीक है, अगर आप देखोगे, आपको अगर घर खरीदना है, अगर आप इन स्टेप्स के ऊपर जाओगे तो आप इजीली एक अच्छा घर ढूंढ सकते हो। ठीक है, तो उसने हमें एक स्टेप्स बना के दिया, तो दिस इज कॉल्ड रेसिप पैटर्न। ठीक है, हम इसकी एक और एग्जांपल देख लेते हैं, उसका मैंने प्रॉम्प्ट रेडी करके रखा हुआ है, वो भी हम देख लेते हैं। हमने कहा जैसे मैं इसको न्यू कर लेता हूँ, एक प्रॉम्प्ट और हम इसको देते हैं। जैसे हमने इसको प्रॉम्प्ट दिया, ये मैंने प्रॉम्प्ट लिखा हुआ है, मैं डायरेक्ट लेके आ जाता हूँ, बड़ा प्रॉम्प्ट है। अब मैं उससे बनवाना चाह रहा हूँ आइटनरी प्लान फॉर
कश्मीर। मैंने कहा मैं कश्मीर घूमने जाना चाह रहा हूँ 5 दिन के लिए, ठीक है। अब मैंने उसको बोला कि कुछ लोकेशन, जैसे मैंने उसको एक प्लान दिया, ठीक है। अब उसके अंदर मैंने उसको बोला कि प्लान द मोस्ट ऑप्टिमल स्टेप बाय स्टेप आइटनरी कंसीडरिंग आई हैव ओनली 5 days। मैंने कहा मेरे पास सिर्फ 5 दिन होंगे घूमने के लिए, ठीक है। इन जगहों पे, जगह मैंने नीचे बताई हुई। एज्यूम आई कैन स्पेंड अराउंड 1 day। मैंने कहा एक जगह पे, ठीक है, मैं 1 दिन दे सकता हूँ, 1 day ऑन ईच प्लेस। ऑल्सो मेंशन द की थिंग्स आई कुड डू ईच प्लेस। स्टार्टिंग टाइम इज 8 AM। फिल इन एनी मिसिंग स्टेप्स एंड ऑल्सो रिमूव एनी स्टेप इफ दे सीम्स टू बी आउट ऑफ प्लेस। मैंने कहा कि मैंने उसको बोला कि कुछ प्लेसेस में उसको बोला कि भाई ये चीजें हैं, मैं कश्मीर घूमना चाह रहा हूँ, ठीक है। कश्मीर के अंदर मैंने कहा कि भाई मैं इस तरह से 5 दिन, मैंने 7 दिन का वैसे 7 चीजें लिखी हुई हैं, पर उसमें day 1 मैंने उसको जगहें बता दी, श्रीनगर, ठीक है, सोनमर्ग, मतलब मैंने उसको जगहें बता दी। और मैंने उसको 8वें में बोल दिया, 8 स्टेप में बोल दिया कि गुड टू नो फूड, गुड टाइम टू विजिट, शॉपिंग, यूजफुल रिसोर्सेज, ठीक है। अब मैंने उसको कुछ अपने हिसाब से जगहें बताई और चीजें बताई, और मैंने उसको बोला कि मुझे इसके लिए एक आइटनरी प्लान क्रिएट करके दो, ठीक है। अब वो मुझे इसका आइटनरी प्लान, मतलब लोग एक प्लान क्रिएट करके देने के अच्छे खासे पैसे चार्ज कर लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पे ये मैं हर चीज स्टेप बाय स्टेप गाइड कर रहा है, ठीक है। कश्मीर के बारे में भी बता रहा है, जो चीजें, उसका पूरा प्लान, ठीक है। सुबह स्टार्टिंग टाइम 8 AM, मॉर्निंग में ये आपने कहा कि ये लेग्स श्रीनगर में घूमनी है, ठीक है। आफ्टरनून में ये है, इवनिंग में इधर आप जाना, ठीक है। और की थिंग्स टू डू, वहां पे क्या करना है वो भी उसने आपको बताया है। फिर दूसरा दिन यहाँ पे उसने बोला 2 से 3 घंटे आप स्पेंड करोगे मॉर्निंग में, मॉर्निंग इवनिंग, और यहाँ पे क्या करना है वो बताया। फिर 3rd डे, फिर इसी तरह से 4th डे, ठीक है, और इसी तरह से 5th डे। और फिर उसने एडिशनल इन्फॉर्मेशन में बताया, गुड टू नो, कि फूड जो है वहाँ पे लोकल कश्मीरी डिशेस आप ट्राई करना। उसने डिशेस भी बताई आपको कौन कौन सी ट्राई करनी है, ठीक है। और बेस्ट टाइम टू विजिट मार्च टू अक्टूबर। उसने बोला कि सबसे बेस्ट टाइमिंग जो होती है मार्च टू अक्टूबर होती है प्लेजेंट वेदर के लिए, ठीक है। दिसंबर टू फरवरी फॉर स्नो एक्टिविटीज। और शॉपिंग उसने बोला पश्मीना शॉल, कश्मीरी सफ्रॉन, ड्राई फ्रूट्स, ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट शॉपिंग भी बताया उसने। यूजफुल रिसोर्सेज भी बताएं कि आपको किधर से कौन से रिसोर्सेज मिल सकते हैं, ठीक है। तो ये कंप्लीट, दिस इज कॉल्ड रेसिप पैटर्न। मतलब आप देखो कि ये हमारे पास वैसे आउटपुट कस्टमाइजेशन है ना, आउटपुट कस्टमाइज, जिसमें हमने कहा कि हम आउटपुट कस्टमाइज करके लेते हैं। तो ये पैटर्न्स उन चीजों के लिए यूज होते हैं। जैसे हमने लास्ट में पढ़ा था परसों ना, कि उसमें आपने उसे एक्ट करवाया था। अब इसमें हमने पढ़ा रेसिप के अंदर ये आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड क्रिएट करके दे रहा है, पूरी आउटलाइन क्रिएट करके दे रहा है कि आपने किस तरह से अपने जो आपका गोल था उसको कैसे अकम्प्लिश करना है, ठीक है। तो आज का लेक्चर हमारा इसी के ऊपर था। मिलते हैं अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।